हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन भी मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। यह वीडियो आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में जो सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उससे संबंधित रहने वाला है। तो इसमें आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न रहेंगे आपके। पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है, इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण एवं वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन है तो किसका है? ए प्रोप्राइटर कार्य, बी प्रोप्राइटर घाटे, सी रैप्सन, डी आपका दिया है विश्वकोश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। प्रोप्राइटर जो घाटे हैं उनका यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहास जानने के स्रोत हैं। ए पुरातत्व, बी मुद्रा और अभिलेख, सी साहित्य स्रोत एवं विदेशी यात्राओं के विवरण, डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त सभी जो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वह पुरातत्व भी हैं, मुद्रा और अभिलेख भी हैं और साहित्य स्रोत एवं विदेशी यात्रियों के विवरण भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आग की खोज किस समय की गई थी? तो ए पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी कांस्य काल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ए आग की खोज, बी पहिए का आविष्कार, सी कला का विकास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। नवपाषाण काल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी वह पहिए का आविष्कार थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है उसे कहते हैं। ए प्रागैतिहासिक, बी ऐतिहासिक, सी अनैतिहासिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, प्रागैतिहासिक जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वपाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? ए आखेट, बी कृषि, सी व्यापार, डी शिल्प। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। पूर्वपाषाण काल में जो मानव का व्यवसाय था वह कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वपाषाण काल में मानव कैसा था? ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी व शाकाहारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। पूर्वपाषाण काल में जो मानव थे वह मांसाहारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। ए बकरी, बी घोड़ा, सी कुत्ता, डी गाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। आदि मानव का जो मुख्य सहयोगी था वह जानवर था वह कुत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों में प्रथा थी 100 को क्या? ए जलाने की, बी दफनाने की, सी खुले स्थान पर छोड़ देने की, डी बहाने की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। नवपाषाण काल में जो लोगों की प्रथा थी 100 की वह दफनाने की प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवपाषाण कालीन मानव किस जानवर को नहीं पालते थे? ए कुत्ता, बी गाय बैल, सी भेड़ बकरी, डी हाथी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, हाथी को नहीं पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोहन संस्कृति का विकास किस देश में हुआ? ए भारत में, बी जर्मनी में, सी रोडेशिया में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ए ग्रामीण सभ्यता, बी नगरीय सभ्यता, सी अर्ध नगरीय सभ्यता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, ग्रामीण सभ्यता। जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो किस नगर बसे थे? ए आजकल के घावों की तरह, बी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, सी एक निश्चित योजना के अनुसार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, एक निश्चित योजना के अनुसार बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिरामिड क्या थे? ए राजाओं के मकबरे, बी देवताओं के घर, सी राजाओं के सभागार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। पिरामिड जो थे वह राजाओं के मकबरे को पिरामिड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हीरोग्लिफ लिपि का प्रयोग किस सभ्यता के लोग करते थे? ए सिंधु सभ्यता के, बी बेबीलोन की सभ्यता के, सी मिस्र की सभ्यता के, डी सुमेरिया की सभ्यता के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। हीरोग्लिफ लिपि का जो प्रयोग जो किया था वह मिस्र की सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ? ए मिस्र की सभ्यता, बी असीरिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्मी क्या है? ए शवों के रखरखाव की कला, बी देवालयों के रखरखाव की कला, सी सौर पंचांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। मम्मी जो पहले बोला जाता था वह शवों के रखरखाव की कला को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबू सिम्बल क्या थी? ए देव मंदिर, बी मम्मी, सी पिरामिड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, देव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। कन्फ्यूशियस जो है वह चीन देश का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंदारिन कौन थे? ए बुद्धिजीवी एवं विद्वान, बी व्यापारी, सी कारीगर, डी कलाकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। मंदारिन जो थे वह बुद्धिजीवी एवं विद्वान व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? ए चीन में, बी मिस्र में, सी यूनान में, डी रोम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारूद की खोज किस देश में हुई? ए भारत में, बी चीन में, सी मिस्र में, डी यूनान में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, चीन में हुई। बारूद की जो खोज हुई है वह चीन में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतियोगी परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? ए मिस्र में, बी भारत में, सी ईरान में, डी चीन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सी सही है, चीन में। प्रतियोगी परीक्षाएं जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई हैं वह चीन में ही हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? ए खुफू, बी फूसी, सी हुआंगटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। चीन की जो महान दीवार का जो निर्माता था वह सी हुआंगटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विद्वान आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया मानता है? ए मैक्स मूलर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी पंडित गंगानाथ झा, डी डॉक्टर शंपूर्णानंद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सामवेद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पुरुषार्थ है? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी मोक्ष, डी शूद्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, मोक्ष जो है वह पुरुषार्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? ए ब्रह्मचर्य, बी गृहस्थ, सी काम, डी संन्यास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, काम जो है वह आश्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक सभ्यता का संबंध किस काल से है? ए पुरापाषाण काल से, बी उत्तर पाषाण काल से, सी कांस्य काल से, डी लौह काल से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, वैदिक सभ्यता का जो संबंध है वह लौह काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या थी? ए 16, बी 15, सी 12, डी 20। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। महात्मा बुद्ध के समय जो जनपदों की संख्या थी वह 16 थी, यानी कि ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौशल जनपद की राजधानी थी? ए श्रावस्ती, बी वाराणसी, सी चंपा, डी कौशाम्बी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कौशल जनपद की जो राजधानी थी वह श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? ए 5, बी 10, सी 15, डी 18। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है बौद्ध एवं जैन साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? ए बिम्बिसार, बी अज्ञातशत्रु, सी कालाशोक, डी महापद्मानंद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। अज्ञातशत्रु ने जो है प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन किया था, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसने किया था? ए उदयन, बी कालाशोक, सी महापद्मानंद, डी शिशुनाग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। कालाशोक जो द्वितीय संगीत का आयोजन किसने किया था? कालाशोक ने किया था। और प्रथम बौद्ध संगीत का संगीत का आयोजन जो किया था वह अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए कपिलवस्तु, बी कुशीनगर, सी कुंडग्राम, डी वैशाली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। महावीर का जन्म जो हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण की घटना क्या आशय है? ए गौतम बुद्ध के जन्म से, बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी चंपा से, डी बुद्ध के देहावसान से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। महापरिनिर्वाण की जो घटना का जो आशय है वह बुद्ध के देहावसान से है, यानी कि बुद्ध की मृत्यु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैन धर्म के पंच महाव्रत से लिया गया है? ए सम्यक आचरण, बी सम्यक दर्शन, सी अपरिग्रह, डी सम्यक संकल्प। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। अपरिग्रह से लिया गया है। अपरिग्रह तत्व से जो है जैन धर्म के 5 महाव्रत लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा के समर्थक कौन? ए परंपरावादी से, बी नवीनता से के पोषक थे, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म में हीनयान शाखा के समर्थक जो है वह परंपरावादी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध कौन थे? ए बौद्ध धर्म प्रवर्तक, बी धर्म प्रचारक, सी समाज सुधारक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। इनमें सभी जो है ये आपका डी ऑप्शन सही है, इसमें सभी। तो यानी कि महात्मा बुद्ध जो थे वह बौद्ध धर्म प्रवर्तक भी थे, बौद्ध धर्म प्रचारक भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋषभदेव का संबंध किस धर्म से था? ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। ऋषभदेव का जो संबंध है वह जैन धर्म से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव, डी सुपार्श्वनाथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। ऋषभदेव जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकार थे वह ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी अश्वघोष, डी अशोक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वह गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ए सारनाथ में, बी बोधगया में, सी वैशाली में, डी कुशीनगर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। बौद्ध धर्म ने जो अपना प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होती है? ए 180 डिग्री सेल्सियस, बी 60 डिग्री सेल्सियस, सी 66 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, 180 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षांश देशांतर रेखाओं का मापन किस प्रकार किया जाता है? ए डिग्री, बी फीट, सी घंटा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, डिग्री से किया जाता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं का जो मापन किया जाता है वह डिग्री से किया जाता है और प्रधान देशांतर रेखा के ठीक सामने विपरीत जो देशांतर रेखाएं होती है वह 180 डिग्री की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है? ए बराबर, बी कम, सी घटवड़ यानी कि छोटी बड़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है।
सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो होती है ना ही बराबर होती है ना ही कम होती है, घटबड़ यानी कि छोटी बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शून्य अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? ए कर्क, बी भूमध्य, सी मकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, भूमध्य रेखा कहते हैं शून्य अक्षांश रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद महासागर भारत के किस देश में है? ए पूर्व में, बी पश्चिम में, सी उत्तर में, डी दक्षिण में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, हिंद महासागर जो है वह भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप स्थित है? ए अरब सागर में, बी हिंद महासागर में, सी बंगाल की खाड़ी में, डी प्रशांत महासागर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, लक्षद्वीप जो स्थित है वह अरब सागर में, जो कि अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, कर्क रेखा गुजरती है? ए श्रीलंका से, बी भूटान से, सी भारत से, डी चीन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, भारत से जो कर्क रेखा है वह अपने भारत से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए चौथा, बी पाँचवां, सी छठा, डी सातवां। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो स्थान है वह सातवां स्थान है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा को नहीं मिलती है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मणिपुर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, मणिपुर। इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका मणिपुर सही है। भारत जो है वह मणिपुर सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ये थी आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न सामाजिक अध्ययन के डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और PDF फाइल्स प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।